प्रोवाइड बेनिफिट्स टू पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री, पर यहाँ में जब हमारा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको क्या बोलते हैं, हमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास ज़मीन कम है, हमको हमारे स्कूल में शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में पलंग नहीं है, डॉक्टर्स कम है, आप दूसरे देश से आदमी को लेकर यहाँ आकर आप उनको वोटर बनाएंगे? अपने देश में हम भी तो इंडियंस हैं, हमको प्यार कीजिए। हम तो इंडियंस हैं, हम तो 1949 से इंडियंस हो गए जब हमने मर्ज किया। हम भी इंडियंस हैं, हमको इतना ही प्यार कीजिए। आप इंडियंस हैं, अगरतला में कितना प्रॉब्लम है, हमको पहले आप देखिए, उसके बाद अगर आपको इतना प्रेम है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से, तो आप उनको लाइए, लेकिन उनको आप वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते। दलाई लामा 1959 से इंडिया में रह रहा है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दलाई लामा का सम्मान नहीं करते, उनको हम आदर नहीं करते, बहुत करते हैं। लेकिन ये बिल वोट बैंक का बिल है। आपने ये बिल इलेक्शन के पहले लाया क्योंकि आपको खत्म करना था ममता बनर्जी को। हम तो कोलैटरल डैमेज हो गए। आपको जीतना था बंगाल, आपने नॉर्थ ईस्ट को बली में रख दिया। और अमित शाह ने क्लियरली बोला है कि वो अगर पावर में वापस आएंगे तो वो अपने घोषणा पत्र में ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी को कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे। I cannot accept it, we cannot accept it, and we will not allow this to happen. It is as simple as that.